Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. 8th standard people, 9th standard people and 10th standard people attend this lecture, okay? Because ये 8th में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है. मस्क्यूलर मतलब प्रॉपर आपको टॉपिक ये प्रॉपर मस्क्यूलर एंड डाइजेस्टिव सिस्टम सेम ऐसा नहीं रहेगा, बट आपका टॉपिक कॉमन है, ठीक है? इज दैट अंडरस्टूड? ओके, यस. आपको कैसे पता सफूरा? हाँ, ईश्वरी. हाय ईश्वरी. सो यस, ऑल माय स्टूडेंट्स आर हियर. सो स्टार्ट करें हम लोग लेक्चर. ओके, हाउ कैन आई आस्क? मेरे में एनर्जी नहीं है. पीपल आर आस्किंग मी आपकी तबीयत कैसी खराब है मैम? ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं. एनीवेज, Chapter 2. बिफोर स्टार्टिंग आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. ओके, तो आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर द लेक्चर? सबको जानना है मस्कुलर सिस्टम के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में. आपको पता है हम लोग कैसे लेते हैं लेक्चर्स? फन वे में लेते हैं, राइट? हम लोग कोई भी लेक्चर्स को कैसे बना देते हैं? Q&A करते हैं हम लोग, उसमें हम लोग न्यू न्यू ट्रिक्स देखते हैं, हम लोग टिप्स सीखते हैं, राइट? अब मेरे फेवरेट. ओके ओके, एंड योर नेम इज आशी. ओके, I'm not there for 10th standard ma'am. I am in 10. Okay, you can attend the lecture. ये बहुत कॉमन है, ये सबके लिए है. Okay, is that understood? So yes, तो हम लोग कोई भी लेक्चर्स को कैसे करते हैं? फन. तो हम लोग आज मस्क्यूलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग फन वे में पढ़ेंगे. आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स है, ठीक है? बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स है. अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, आपको इतना अच्छा एनिमेशन दिख रहा है, होम डिवाइस का एनिमेशन दिख रहा है आपको. यहाँ पे देखो, पहले हार्ट बना हुआ है, ठीक है? मतलब ह्यूमन बॉडी ये जो है ना, इसमें क्या क्या है ये सब ऑर्गन्स बताए. तो अब मुझे कौन बताएगा कि हार्ट? आप इंटरेस्टिंग बना देते हो, हाँ, और आप लोग भी मेरी हेल्प करते हो उसमें, एकदम करेक्ट आंसर्स देते हो आप लोग, है ना? चलो मुझे बताओ, हार्ट इज अ पार्ट ऑफ विच सिस्टम? हम लोग आज कौन सा सिस्टम कर रहे हैं? मस्क्यूलर सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम. पर हार्ट किस सिस्टम का पार्ट है, मुझे कौन बताएगा? Yes, all of you, please subscribe the app who have not yet subscribed. Yes, I remember you, तनिष्का, मेरे को सब याद है. और इट्स ओके फातिमा, कोई बात नहीं. फातिमा नहीं, सफूरा, राइट? एक्सक्यूज मी अगर मैं थोड़ा सा, मेरी तबीयत खराब है इसलिए अगर मैं ऐसे वो कर रही हूँ तो. ओके, तो यस, हु विल टेल मी हार्ट किस इसका पार्ट है, कौन से सिस्टम का पार्ट है? It's not muscular, okay, Safura, it is muscular system, okay, MUS, muscle से आता है muscular system. Yes, because it is made of what? Muscles, right? It is made up of muscles, ठीक है? अगर इस वो कौन से प्रोसेस में काम आता है? सर्कुलेशन में काम आता है हार्ट, राइट? ठीक है. अब लिवर हो गया, स्टमक हो गया, लंग्स हो गए. समझ में आ रहा है आप लोग को? तो हम लोग वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल ऑफ दीज ऑर्गन इन दीज सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सब ऑर्गन्स कैसे हेल्प करते हैं. इज दैट अंडरस्टूड? ओके, 12. The muscular system and digestive system in human beings. Let's recall few things. What is meant by organ system? An organ system is a group of organs that work together. मैं आप लोग को हमेशा ये बताती हूँ ना, एक सेल से बहुत सारे सेल्स एक जैसे आते तो बनता है टिश्यू, फिर बहुत सारे टिश्यूज एक साथ आते हैं तो बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स एक साथ आते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है. फिर वो ऑर्गन सिस्टम में अलग अलग टाइप के ऑर्गन सिस्टम है. मस्कुलर सिस्टम है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम है, फिर स्केलेटल सिस्टम है, ऐसे बहुत सारे सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है. इज दैट अंडरस्टूड? मेरे कमेंट नहीं देखते हो? देखती हूँ मैं अयान आपकी कमेंट्स भी. यस तनिष्का, इट पंप्स ब्लड. यस, इट इज यूज्ड इन सर्कुलेशन. To perform one or more functions. How are the bones in our body joined to each other? Who The knows? bones in our body are joined to each other by ligaments. चलो, अगर कोई मेरे लेक्चर्स रेगुलरली अटेंड करता है ना, उसको पता होगा मैंने लिगामेंट्स कौन से लेक्चर में पढ़ाया था. कौन बता सकता है? हु इज दैट स्मार्ट स्टूडेंट जो मैं इसमें से जितने अभी अटेंड कर रहे हो ना, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसने मेरे लेक्चर अटेंड किए इससे पहले वाले. तो कौन मुझे बताएगा हम लोग ने किस में ये पढ़ा था? ये लिगामेंट्स है ना, ये लिगामेंट्स के बारे में हमने कब पढ़ा था?
अयान इट्स ओके, आप बार बार बोलोगे तो मुझे आई नो आप हमारे आपको सब्सक्राइब करने बोल रहे हो, बट देन आप बार बार बोलते हो ना तो फिर निकालना पड़ता है, बिकॉज वो अलाउड नहीं है। अगर 4 टाइम से ज्यादा मैसेज आता है तो देन वी हैव टू रिमूव यू। आप कुछ भी बोल रहे हो फिर। यस सुनैना, हार्ट इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। वेरी गुड। बताओ मुझे लिगामेंट्स हमने कहाँ पढ़ा था? हु विल टेल मी? लिगामेंट्स हमने कहाँ पढ़ा था? किसी को याद है? इतना इंटरेस्टिंग साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। आई डोंट नो व्हाई ओनली फ्यू पीपल आर अटेंडिंग। आप लोग इतना पीछे पड़े रहते हो ना, मुझे मैम साइंस लो, मैम साइंस लो, मैम साइंस लो। ओके तनिष्का, यू नीड दिस, यू आर इन 10th। ओके ऑर्गन सिस्टम वाला चैप्टर, ऑर्गन सिस्टम वाला चैप्टर आपको याद है मैंने टिश्यूज के बारे में पढ़ाया था, एंड देन वी स्टडीड अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। Who remember this? We studied about connective tissue, फिर वो epidermal tissues, वो सब हम लोग ने जो पढ़ा था याद है आप लोग को? एपिडर्मिस बनाता है, फिर टाइप्स ऑफ टिश्यूज पढ़े थे, टाइप्स ऑफ ये पढ़े थे, स्क्वामोस एंड सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, वो सब पढ़ा था हम लोग ने, याद है? फिर उसमें मैंने कनेक्टिव टिश्यू में बोला था आपको याद रखने के लिए ब्लड, और फिर एक लिगामेंट भी हम लोग ने पढ़ा था क्योंकि ये कनेक्ट करता है। यस यस मरियम, यस प्लीज कमेंट पढ़ो ना। हाँ मैंने बोला सुना ना आपको, हार्ट इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम, इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। यस मरियम, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। इफ यू रिमेंबर, लिगामेंट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। सिस्टम। अब देखते हैं मस्क्यूलर सिस्टम क्या होता है। हमारे बॉडी में बहुत सारे मसल्स हैं, ठीक है? सिर्फ मसल्स पता है आजकल सबको पता है, सब लोग बोलते हैं मसल्स दिखा और बस ये मसल्स है, सिर्फ इतना ही मसल्स है? नहीं, पूरे बॉडी में बहुत जगह मसल्स है। इधर लेग्स में है हमारे, इधर है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको कहाँ का मसल्स है, फेस में हमारे मसल्स है। ओके तो ये पूरे मसल्स इज अ पार्ट ऑफ मस्क्यूलर सिस्टम। इज दैट अंडरस्टूड? It's okay, Rucha, but then you can attend my recorded one also. Okay, recorded session देख लेना, no problem. My inspiration, my mom. Students, try this. Close your fist tightly and bend your arm at the elbow. Now, feel the upper part of this arm with the fingers of your other hand. What did you experience? Did you feel the hardness? Very good, Tanishka. This fleshy part consists of muscle. Muscles contract and relax as different parts. Fleshy part मतलब बॉडी में जितना फ्लैश है ना हमारा, एक तो बोन्स होता है और वो बोन्स के ऊपर फ्लैश होता है। That flesh is a part of muscular system. Okay, is that understood? भाई भी ऐसे ही करता है। Oh, 600 muscles in human body. अरे वाह, okay. 9th का lecture, no, not today. Okay, we are doing parts of our body move. Muscles Very good, Tanishka. Specific shape and posture. देखो शेप मिलता है ना मसल से हमें। Muscles are bundles of fibers that can contract and relax. ओके मसल्स में एक पार होती है, आप सब लोग याद रखोगे ये, मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्शन? देखो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, रिलैक्स हो रहे, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, रिलैक्स हो रहे। ओके तो मसल्स की अपनी एक खासियत है कि वो लोग कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं। बोन्स हो सकते हैं? नो, बोन्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं अपने हिसाब से नहीं, बट मसल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं। इसलिए हम लोग को अलग अलग मूवमेंट्स पॉसिबल है। रन करना, कोई चीज के लिए हाथ आगे बढ़ाना, ये सब हम लोग कैसे कर पाते हैं? बिकॉज हमारे मसल्स फ्लेक्सिबल है, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं। हमारे बोन्स फ्लेक्सिबल नहीं है, इसलिए हम लोग का पूरा लाइक अगर मैं फेस इधर तक टर्न करती हूँ क्योंकि मुझे इतना लग, मैं पूरा पीछे तक मुंडी घुमा सकती हूँ क्या? नहीं, बिकॉज एक सब जगह रेस्ट्रिक्शन होता है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को मसल्स और बोन्स का डिफरेंस? ओके मंडे एंड थर्सडे तनिष्का। ओके एंड इट इज मेड अप ऑफ फाइबर्स। अब वो फाइबर्स अगर आपको आई डोंट नो आगे है कि नहीं, उसमें एक्टिन, मायोसिन, ये सब वो फाइबर्स के नाम है। ओके प्रोटीन रिक्वायर्ड। यस इट इज बंडल ऑफ फाइबर्स। कैन यू टेल what is the mutual relationship between muscles and bones? Muscles are firmly attached to bones by means of tendons. वो जो लिगामेंट्स हम लोग ने पढ़ा ना, उसी जगह वैसे ही टेंडन्स होते हैं। टेंडन्स और लिगामेंट्स दोनों क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। मैं आपको अभी क्वेश्चन पूछूंगी इसके बाद, टेंडन्स और लिगामेंट्स क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। Do you know there are more than 600 muscles in the human body?
Muscles contribute almost 40% of the weight of a healthy adult human body. There are about 30 muscles in the human face. Our eyes. याद रखोगे ये सब क्वेश्चन में पूछो आपको, ठीक है? More than 600 muscles, 40% weight हमारा ह्यूमन बॉडी का 40% वेट इज ऑफ व्हाट? मसल्स। बाकी का क्या होगा? बोन होगा और फिर सब कुछ रहेगा, दूसरे इंटरनल ऑर्गन्स रहेंगे। फेस में कितने हैं? 30। याद रखोगे आप लोग? ओके। माउथ एंड नोज आर एनसर्कल्ड बाय स्मॉल मसल्स। यहाँ पे भी स्मॉल स्मॉल मसल्स है, इधर 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 नोज के पास। ओके, फील होता होगा ना आपको? हैप्पीनेस, सैडनेस, fear are expressed by the movements of these muscles of the face. Okay? जब हम लोग हैप्पी होते हैं ऐसे करते हैं तो क्या होता है? मसल स्ट्रेच होता है। सैड होते हैं, रोते हैं, मसल स्ट्रेच होता है। ठीक है, डरते हैं, मसल स्ट्रेच होता है। तो वो मसल के मूवमेंट्स की वजह से हमारे पूरे फेस के एक्सप्रेशंस आते हैं। Am I right? हमारे अंदर की एक्सप्रेशंस बाहर कैसे आते हैं? हमारे फेस के मसल्स में चेंज होने की वजह से। Is that understood? Isn't it interesting, students? Isn't it interesting? Can you tell? Are the muscles of the different organs in our body identical? सारे मसल्स एक जैसे हो गए, जैसे सारे बोन एक जैसे रहते हैं क्या बॉडी के? नहीं, कोई बड़े रहेंगे, कोई छोटे रहेंगे, कोई वाइड रहेंगे, कोई ऐसे रहेंगे। ठीक है, सारे बोन्स अलग अलग होते हैं, तो वैसे हमारे सारे मसल्स भी अलग अलग पार्ट में अलग अलग मसल्स रहेंगे, राइट? Okay, the muscles of the different organs in our body are not identical. 1. Voluntary muscles. Okay, पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ voluntary muscles क्या होते हैं, इसके बाद हम लोग Q&A करेंगे क्योंकि उसमें muscles पार्ट हो जाएगा ना। Okay, voluntary muscles क्या होते हैं? अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ओके, और मुझे यहाँ से कुछ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से बॉटल चाहिए मेरा, ओके, तो मैं वो बॉटल उठा लूंगी। ओके, अगर मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पे आपको कमेंट करूँ तो मैं यहाँ पे जाके कमेंट कर सकती हूँ। इज दैट अंडरस्टूड? मैं जो भी कर रही हूँ तो ये मैं सोच समझ के कर रही हूँ, अपने हिसाब से कर रही हूँ। मुझे उठ के जाना है तो मैं अपने पैर के मसल्स को मूव करूंगी, मुझे कुछ लेना है तो मैं अपने हाथ के मसल्स को मूव करूंगी, मुझे वहां देखना है तो मैं अपने आई के मसल्स को मूव करूंगी, मुझे कुछ बोलना है तो मैं अपने माउथ के मसल्स को मूव कर रही हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो दीज आर वॉलेंटरी, मतलब ये मेरे हिसाब से चल रहा है। ओके, वॉलेंटरी मतलब इट इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू माई विल, मेरे हिसाब से। मेरी विल मतलब मेरी चाह। समझ में आ रहा है आप लोग को? इतना समझा आप लोग को? और आगे सीधा आपको वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी 10th स्टैंडर्ड में सीधा बोल देंगे तो आपको समझेगा नहीं। अब यहीं पे है जो आपको डेफिनेशन समझ में आएगा। ओके, एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई विल टेल यू अयान। ओके, समझा आपको मैं क्या बोल रही हूँ? आपको जो मेरे हिसाब से मेरे मसल्स चलते हैं तो दैट आर वॉलेंटरी मसल्स। देखते हैं अभी वो क्या। अब फॉर एग्जांपल मैं अपने हार्ट को बोल सकती हूँ कि अभी बीट करना स्टॉप कर दे। ओके, चल अभी बीट कर। लिवर अभी तो अपना डाइजेशन स्टॉप कर दे, ऐसे बोल सकती हूँ मैं? नहीं, बिकॉज दोज आर इनवॉलेंटरी, वो मेरे हिसाब से नहीं चलते। ओके, और ये सब हाथ पैर ये सब के लिए ये सब मेरे हिसाब से सब चलते। ओके, वर्किंग विद आवर हैंड्स, walking, eating, etc. are functions that depend upon our will. Will समझा ना? Muscles used in these actions are called voluntary muscles. Thank you, For Fatima. example, muscles in our arms and legs are voluntary muscles. Okay, obviously हाथ और पैर ही मैं अपने हिसाब से हिला सकती हूँ ना, तो 2. Okay. Involuntary muscles. Various processes like breathing, blood circulation, digestion are vital functions, that is, they are essential for life. Vital का मतलब समझा? That is they are essential for life, life के important. Okay? अब यहाँ पे सुनो, दूसरी बात मत करो। Okay? सुनो, ये भी तो मसल्स है, ये भी तो मसल्स है, ये भी तो मसल्स है, बट ये ऐसे मसल्स है जो मेरे हिसाब से चल सकते हैं क्या? ब्रीदिंग को मैं बोल सकती हूँ अभी ब्रीथ करो, अभी मत करो। ठीक है, अंदर इंटरनल ब्रीदिंग तो चालू ही रहेगी ना मेरी। डाइजेशन को मैं बोल सकती हूँ अभी खाना डाइजेस्ट हो जा, अभी मत हो जा। नो, तो ये सब जो लाइफ प्रोसेसेस है, एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस, आई कांट कंट्रोल इट बाय माई सेल्फ एंड देयरफॉर इट इज व्हाट? इनवॉलेंटरी। ओके, They do not depend upon our will. The muscles of organs which carry out these involuntary functions are called involuntary muscles. Okay. Functions of organs like the stomach, intestine, heart are carried out in their own fixed. अब मैं एक एग्जांपल पूछूंगी तो आप लोग बता सकते हो?
ओके, स्टमक, इंटेस्टाइन, हार्ट, कोई एक एग्जाम्पल देना, ये सब इनवॉलेंट्री मसल्स के एग्जाम्पल है. ओके, manner by involuntary muscles. Which organs in our body have voluntary muscles and which ones have involuntary muscles? Find out ऑर्गन्स and make में a मसल्स list होते of हैं ना. each type. Voluntary muscles. Muscles of hand, muscles of leg, याद रखना muscles of ये. face. यस, Involuntary वेरी गुड. muscle. Muscles of stomach. लाइक कर रहे हैं ना आप लोग जो Muscles of समझ रहे हैं. intestine. Muscles of lungs. Muscles of heart. Muscles of urinary bladder. टेक दिस स्क्रीनशॉट. ओके, ये स्क्रीनशॉट ले लो. वॉलेंट्री मसल्स, हाथ, पैर और फेस के मसल में अपने हिसाब से मूव कर सकती हूँ, बट स्टमक के मसल्स, इंटेस्टाइन के मसल्स, लंग के मसल्स, हार्ट के मसल्स और यूरिनरी ब्लैडर, मतलब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ अभी अभी मेरे को सुसु नहीं जाना है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है, बट क्या होता है, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं क्या वो बहुत टाइम तक? नहीं, तो उसके मसल्स भी हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं. इज दैट अंडरस्टूड? ओके, वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी. ओके, साइंस में भी आप लोग को ऐसे वर्ड सुनने की आदत होनी चाहिए. आपको बहुत कुछ है अभी साइंस में तो आगे. हु इज गोइंग टू टेक साइंस फ्रॉम हियर? टेल मी. चलो मैं क्वेश्चंस पूछूं आप लोग से. मस्कुलर सिस्टम बताया ना अभी अपन, हम लोग ने अभी तक सिर्फ मसल्स नॉर्मल देखा, इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ मसल्स देखेंगे. अभी तक हम लोग ने सिर्फ वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी देखा ना, ठीक है, एंड देन वी विल डू डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम तो बहुत इजी है. ओके, सो इज एवरीवन हियर? मुझे कमेंट्स क्यों इतने आराम से आ रहे हैं यहाँ पे? जस्ट लेट्स सी, किसी का कुछ कमेंट है क्या? लाइक किया आप सबने? यस मैम. ओके, यस मैम, पूछो. टेल मी, ये हटाना पड़ेगा उसके लिए. Types of muscles. 1. कितने मसल्स है ह्यूमन बॉडी में? आई विल टेक साइंस, इज माई फेवरेट. दैट्स गुड. फिर आपको बहुत कुछ पढ़ना है अभी. ओके, कितने मसल्स है ह्यूमन बॉडी में? हु विल टेल मी? ओके मरियम. कौन था अभी लेक्चर में, कौन बताएगा फटाफट? कितने मसल्स है ह्यूमन बॉडी में? एंड देन यस, वेरी गुड इशिका, मरियम. ओके, एंड अयान, जिसका मैं नाम ले रही हूँ वो लोग वो है जो मेरे लेक्चर में अभी बहुत टाइम से थे. यस, मंगल. एंड हु एल्स? नो रुचा, नॉट अनकाउंटेबल. मैंने बोला ना मोर देन 600. यस, जिसने भी 600 बोला है, वेरी गुड. नाउ टेल मी, इसमें से फेस में कितने हैं? फेस में कितने मसल्स हैं? टेल मी. इन फेस हाउ मेनी मसल्स आर देयर? टेल मी, टेल मी. Waiting for your answers. Okay, Ishwari. Okay, Zardin. Yes, very good, very good. किसने? अयान एंड ईश्वरी ने आंसर दिया है, इशिका ने आंसर दिया है, जियाउद्दीन, रूचा, फातिमा. ओके, इससे मुझे समझ में आता है कौन स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं अच्छे से. ओके, नाउ टेल मी टू कनेक्टिव टिश्यूज, जिसके बारे में हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले बात किया. मैंने आपको पिछला लेक्चर भी याद दिलाया ये बोल के कि हम लोग ने यस जियाउद्दीन, वेरी गुड, पिछला लेक्चर याद दिलाया और बोला कि ये हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा है. तो वो मैंने कौन से कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में अभी बात किया? जो बोन्स को कनेक्ट करते हैं, जो बोन्स और मसल्स को कनेक्ट करते हैं. कौन से दो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात किया? यहाँ पे अभी चैप्टर में हम लोग ने कितना पढ़ा है? 30, राइट? सुना है ना? यस, वेरी गुड मरियम. बताओ, मरियम ने मुझे आंसर किया था कौन से कनेक्टिव टिश्यू के बारे में वी जस्ट टॉक्ड अबाउट. And then we will move to types of muscles. Okay, last question. This is okay.
हाँ हाँ मरियम, जो बोन्स को कनेक्ट करते हैं या फिर बोन से लिगामेंट्स को कनेक्ट करते हैं। आई मैंने आंसर बोल दिया। बोन से लिगामेंट को कनेक्ट करते बोल दिया, मैंने आंसर ही बोल दिया। लिंजीमेंट्स क्या होते हैं? लिगामेंट्स, LIGAMENTS, ओके, इज दैट अंडरस्टूड? इट इज लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। वेरी नाइस जर्दन, वेरी गुड। इज दैट अंडरस्टूड? वेरी गुड, स्मार्ट पीपल। ओके, अभी आप लोग को इतना याद था ना? अभी मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय इनवॉलेंटरी मसल्स? एक एग्जांपल दे दो मुझे इनवॉलेंटरी मसल्स का। पहले बोलो व्हाट इज इनवॉलेंटरी मसल्स, एक एग्जांपल दे दो, फिर पक्का हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, बिकॉज मुझे देखना है कौन कौन था। ओके, एंड हुएवर इज अटेंडिंग उसने लाइक डाला है ना, टेल मी। लिंगामेंट्स नहीं, लिगामेंट्स, LIGAMENTS। टाइप कर दूं क्या आपको? लिगामेंट्स और टेंडन्स, याद रखना है आपको ये दो वर्ड। ये दो कनेक्टिव टिश्यू पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में, इसलिए बता रही हूं। ओके, वेरी गुड। Those do not work on upon our will. Very good Zardin. Yes, आशी आंसर करो। और उसका एग्जाम्पल रुचा ने दिया है स्टमक एंड इंटेस्टाइन, लंग्स, हार्ट। वेरी गुड, स्मार्ट मरियम, वेरी गुड। चलो ठीक है। 1. Skeletal muscles. अब टाइप ऑफ मसल्स देख The रहे हैं हम two लोग। ends of Very each of good. these muscles are attached to two different bones. Examples of such muscles are muscles of the arms and legs. ओके, मसल्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स। क्यों? क्योंकि ये जो स्केलेटल मसल्स रहते हैं ना, अभी फॉर एग्जांपल ये एक मसल है, ठीक है, ये अलग बोन है, ये अलग बोन है, इन दोनों के बीच में एक मसल है, तो इसको हम लोग स्केलेटल मसल क्यों बोलेंगे? बिकॉज दोज आर अटैच्ड टू स्केलेटन। ओके, यस, यूरिनरी ब्लैडर बोलो मरियम, यूरिनरी ब्लैडर। ओके, फंक्शंस ऑफ ऑर्गन लाइक स्टमक, इंटेस्टाइन। वेरी गुड। अब मेरे बात सुनो, ठीक है। व्हाट आर स्केलेटल मसल्स? वो मसल जो दो बोन्स से ज्वाइन होते हैं, दो बोन्स के बीच में होते हैं वो मसल्स। ओके, दो बोन से अटैच होते हैं वो मसल्स, उनको हम स्केलेटल मसल इसलिए बोलते हैं बिकॉज बोन्स मेक अप द स्केलेटन एंड मसल्स अटैच्ड टू दैट आर कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स। ओके, have you understood why skeletal muscles? Their movements are voluntary. भेजती हूँ। They are also responsible for holding the bones of the skeleton together and है ना, बोन्स अभी फॉर एग्जांपल दूर बोन्स है, अब वो तो गिर जाएंगे ना, ऑब्वियसली दूर कैसे रह सकते हैं, बीच में कुछ तो ऐसे खींचा हुआ उसको कनेक्टेड रहना चाहिए ना, तो वो कनेक्ट करने के लिए मसल्स होते हैं। ओके, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द बोन्स टुगेदर एंड गिविंग शेप टू द बॉडी। वरना हमारे शेपलेस, पूरा बॉडी शेपलेस होती थी अगर हमारे पास मसल्स नहीं होते तो। एम आई राइट स्टूडेंट्स? ओके, मैं आपको गूगल फॉर्म भेज रही हूँ, जब तक किसी ने कुछ नहीं किया रहेगा तो विन के लिए। ओके, देखो मैंने सेंड किया आपको गूगल फॉर्म। ओके, समझा अभी मसल्स का काम क्या होता है? ओके, 2. Heart or cardiac muscles. पहला मसल्स कौन सा किया? स्केलेटल मसल्स, वो मसल्स जो स्केलेटन को अटैच होगा। सेकेंड इज हार्ट, और हार्ट या फिर कार्डियक, हार्ट से रिलेटेड हर चीज को कार्डियक बोलते हैं, पता है ना? तो हार्ट और कार्डियक मसल्स, तो देखते हैं वो क्या होता है। These muscles bring about the contraction and relaxation that is beating of the heart. ठीक है, अभी हार्ट को ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? बीटिंग बोलते हैं, राइट? तो ये वाले मसल्स क्या करेंगे? इसमें हेल्प करेंगे। हम क्या बोलते हैं, मसल्स में एक कैपेबिलिटी है ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली जब स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं तो हम लोग भागते हैं, दौड़ते हैं या फिर चीज उठाते हैं। जब कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं तो वो हार्ट बीट करते हैं। ओके, इज दैट अंडरस्टूड? तो दीज मसल्स ब्रिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, दैट इज बीटिंग ऑफ हार्ट। ओके, The movement is involuntary. ये तो सबको पता है, सिखा Cardiac दिया ना। muscles cause our heart to relax ये भी and पूछूंगी। contract continuously at a rate of about 70 times per minute. मतलब 70 टाइम्स मेरा हार्ट एवरेज कैपेसिटी पे बीट करता है एक मिनट में। ओके, इज दैट अंडरस्टूड? टुडे दे वर गोइंग टू गिव ना इशिका गूगल फॉर्म, देखो आप जरा, ठीक है। ये जो गूगल फॉर्म दिया है उसमें आप लोग को कौन सा चैप्टर चाहिए, कौन सा डाउट है वो पूछ सकते हो। ओके विठल,
आपने क्वेश्चन पूछा ना, फिर इसलिए बोल रही हूँ मैं। अयान आपको नहीं पता है, मैंने जो गूगल फॉर्म दिया है ना, अगर आपको ऐसा कोई चैप्टर है जो मैम ले हमारे लिए, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा है, ये सब्जेक्ट्स मुझे चाहिए, तो वो प्लीज डाल दो वहाँ पे, ओके। और अभी प्लीज कोई नहीं पूछेगा, यस मरियम, प्लीज कोई नहीं पूछेगा। 2 मरियम कुरैशी है। वाई 2 मरियम कुरैशी? 3. Smooth muscles. These muscles are present in the internal organs other than the heart. ओके तो पहले स्केलेटल मसल्स जो स्केलेटन से कनेक्ट होते हैं, सेकेंडली कार्डियक मसल्स जो सिर्फ हार्ट में होते हैं, थर्ड स्मूथ मसल्स जो पूरे इंटरनल ऑर्गन्स में होते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स भी तो हमारे मस्क्यूलर है ना, इंटेस्टाइन, लिवर, ये सब, ये देखो ये पूरा यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये स्मूथ मसल्स होते हैं वो, ठीक है। और हार्ट में लेकिन इंटरनल ऑर्गन है, पर वो हार्ट में नहीं होते, ओके। हार्ट में कार्डियक मसल्स होते हैं और स्मूथ मसल्स हार्ट को छोड़ के सारे इंटरनल ऑर्गन्स में होते हैं। दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन इंटरनल ऑर्गन्स other than For heart. example, Okay. muscles of the stomach, intestine, blood vessels, uterus, ओके ये सब जो भी इनवॉलेंट्री हमने पढ़ा था ना अभी, वो सब आर स्मूथ मसल्स। 3 मसल्स के टाइप समझे आप लोग को? इज दैट etc. Their movements are Very good, involuntary Rucha. and slow. Whereas vital functions of our body, of which we remain quite unaware, are carried out by these special muscles. रिमेन क्वाइट अनअवेयर, हमको पता भी नहीं होता है क्या क्या प्रोसेसेस अंदर चल रहे हैं Can ना। you tell how do muscles perform their functions? Try this. 1. Hold your arm straight at the elbow. देखते हैं। Muscles in our body always work in groups. I When some understand. muscles Good. contract, other muscles of the same group relax. This is how muscles help in the proper performance of the various functions of our body. The muscle on the front of the bone in our upper arm is called the biceps. The नीचे muscle at the ट्राइसेप्स। back is called the triceps. ओके तो अभी मैं ये वाला स्लाइड जो अभी हुआ है ना वो समझा देती हूँ, बट अगर आपको समझा रहेगा तो फिर लाइक कर दो, ओके। टाइम टेबल कौन से स्टैंडर्ड का कभी है? यस हम लोग आपको टाइम टेबल भेजने वाले हैं, बट देन आप लोग बेल आइकन प्रेस करते हो, आपको नोटिफिकेशन आते तो आप लाइव क्यों नहीं आते हो फिर? एंड देन जहां तक मुझे लगता है जो भी मेरे 8th स्टैंडर्ड के बच्चे वो 7th का भी लेक्चर अटेंड करते, 9th का भी करते, 10th का भी करते, जहां तक मुझे पता है, ओके। यस एफएफएफ में क्या डिफरेंस है? अयान ओके एवरीवन लिसन, मसल्स जो है ना वो पैर में वर्क करते हैं, ओके। मसल्स ऑलवेज वर्क इन पैर। तो जितने भी हमारे बॉडी में मसल्स है तो उसके अपोजिट भी एक मसल्स है, 2 मसल्स एक साथ एक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दूसरा रिलैक्स होता है, ठीक है, और जब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है ये रिलैक्स होता है, तो इसलिए हमारा जो मसल्स है एफिशिएंटली वर्कआउट करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने इससे पहले जो एग्जाम्पल देखा था बाइसेप्स और ट्राइसेप्स Do वाला, you know? ये जो एक मिनट ये वाला नहीं देखा था हमने, Do you know? ये देखते हैं हम लोग। इससे पहले जो एग्जांपल देखा था बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, तो जब बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ट्राइसेप्स रिलीज होते हैं, जब ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बाइसेप्स रिलीज होते हैं, ओके। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो क्या होता है मसल्स ऑलवेज वर्क इन पेयर, मसल्स ऑलवेज वर्क इन पेयर, ओके। इज दैट अंडरस्टूड? आते तो हूँ मैम, यस यू आर राइट मैम, ओके। इतना समझा ना आप लोग को? एक और दूसरा मसल हमेशा ऑपोजिट एक्ट करेगा तब जाके एफिशिएंटली काम चलेगा। अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ हार्ट, ठीक है, इसमें एट्रिया और वेंट्रिकल्स होते हैं, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वेंट्रिकल रिलैक्स होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है एट्रिया रिलैक्स होता है। तो ऐसे करके बहुत सारे मसल्स के पैर हैं जो अभी आप लोग को पढ़ना जरूरी नहीं है, आई थिंक सब आपको 11th स्टैंडर्ड में या कहीं रहेगा, ओके। बस अभी दूसरी बात नहीं करो, ओके। अभी ये देखते हैं हम लोग थोड़ा सा मसल्स के बारे में और। मैंने प्ले ही नहीं किया, सॉरी। No. The study of muscles is called myology. याद रखना, स्टडी ऑफ Contraction मसल्स is the मायोलॉजी। basic property of muscles. कॉन्ट्रैक्शन ही क्यों बेसिक बोला? क्योंकि नॉर्मली अभी मेरा मसल्स रिलैक्स्ड है, अगर मैं उसमें कुछ करती हूँ तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी मैं बैठी हूँ तो मेरे मसल्स रिलैक्स है, ठीक है। अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मेरे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ओके। इसलिए The सिर्फ largest muscle in our body is in the thigh. देखो कितनी सारी चीजें पता चल रही है हम लोग को, ये चैप्टर से आपको बहुत नॉलेज मिल रहा है, ओके। कितने मसल्स है, किसको क्या बोलते हैं, मसल्स ऑलवेज वर्क इन पेयर, लार्जेस्ट मसल ऑफ द बॉडी थाई मसल, ऑब्वियसली दिख ही रहा होगा आपको। ये सब छोटे छोटे, ये वाला देखो कितना बड़ा मसल है,
Okay, thigh muscle. The smallest muscle is attached to a bone in the ear called the stapes. Digestive system. Okay, is that understood? आप लोग को muscles का समझा अच्छे से आप लोग को सबको? Who all were there? Home revise hands. Very good. That's good. बस अभी कोई और बात नहीं करेगा. मैं आपको मस्कुलर डाइजेस्टिव सिस्टम समझाऊं. मस्कुलर सिस्टम समझा आप लोग को. कितने मसल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में? फेस में कितने मसल्स हैं? लार्जेस्ट मसल क्या होते हैं? स्टडी ऑफ मसल इज कॉल्ड एज मायोलॉजी. ठीक है. फिर बाद में मसल्स कैसे काम करते हैं? ओके. कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन क्या होता है? वॉलंटरी मसल्स क्या है? इनवॉलंटरी मसल्स क्या है? ओके. उसके एग्जांपल्स देखा. फिर हम लोग 3 टाइप के एग्जांपल्स देखा. मसल्स में भी स्केलेटल मसल्स है. फिर हम लोग के और कौन से स्मूथ मसल्स है. ओके. कार्डियक मसल्स है. ये सब समझा आप लोग को अच्छे से? इज दैट अंडरस्टूड? Okay, done for muscles. Muscular system is understood. Okay, so let's go for digestive system जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो. Okay, digestion starts with the mouth, then esophagus में जाता है, and then stomach में जाता है. फिर उधर juices secrete होते हैं. वो juices आके उस पे act करते हैं food पे, तो वो क्या हो जाता है? Digest हो जाता है, break down हो जाता है. Complex things are broken down into simple substances, and then वो वहां से कहाँ पे जाता है? intestine में जाता है. फिर intestine में भी थोड़ा सा digestion होता है. फिर वो पूरा डाइजेस्टेड फूड पूरे बॉडी में एसिमिलेट होता है, पूरे बॉडी में जाता है वाया ब्लड. और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या होता है? फिर वो फीसेस बन के एनस से निकल जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है. समझा? ये छोटा सा मैंने अपने हिसाब से आपको डाइजेशन बताया. अब देखते हैं उसका प्रोसेस क्या है. ओके, इज दैट अंडरस्टूड? डिस्टर्ब कर रही हूँ, पूछा सिर्फ आप मरियम न्यू है क्या? बस 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 अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा. ओके, करते हैं. आप लोग लाइक कर रहे हो ना? जिसको समझा, मसल समझा आप लोग को, लाइक किया आप लोग ने, देन गुड. ओके, let's recall. 1. What happens to the food we eat inside our body? क्या होता है? वो डाइजेस्ट होता है. It undergoes digestion. 2. Does Very this good, food Pranjali. mix as it is with the blood? No. ऑब्वियसली आपको पता है हमारा ब्लड, अभी अगर फॉर एग्जांपल मैं एकदम कॉम्प्लेक्स कुछ खा रही हूँ, जैसे मैंने राइस खाया, तो वो पूरी बॉडी में राइस जैसा थोड़ी ना रहता है. वो राइस ही थोड़ी ना रहेगा. ऑब्वियसली वो ब्रेक डाउन होगा ना. जो भी चीज हम लोग खाते हैं, हमारी बॉडी को सिंपल सब्सटेंस चाहिए. हम खाते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, तो वो सिंपल को पहले कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स को पहले सिंपल होना जरूरी है. ओके, Food does not get mixed as it is with the blood. अभी नहीं सुना ना. Conversion of food into a soluble form and its absorption into the blood is called digestion. कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू सॉल्यूबल फॉर्म. सॉल्यूबल मतलब क्या होता है? जो क्यों सॉल्यूबल करना है, कौन बताएगा मुझे? हमको सॉल्यूबल फॉर्म क्यों चाहिए? बिकॉज अगर इनसॉल्यूबल फॉर्म में हम लोग कुछ खाते हैं, अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने राइस को पानी में डाल दिया. ओके, और मैं उसको घुलाते गई. ओके, मैंने उसको डिसॉल्व करना चालू कर दिया, तो क्या राइस डिसॉल्व हो जाएगा पानी में? नहीं, राइट, नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो एक बार फिर वो अनकुक्ड राइस की बात करें, और कुक्ड राइस डाला अगर मैंने, तो वो बहुत ज्यादा करने पे डिसॉल्व हो जाएगा. ठीक है, पर कब? जब वो पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा. तो अगर मेरी बॉडी में क्या है? पानी के जैसे ही कुछ है ना, दैट इज ब्लड. और मुझे चाहिए कोई भी चीज जो मेरी बॉडी में जाएगी वो ब्लड में डिसॉल्व हो जाए. इसलिए हम जो भी खाते हैं उसको पहले सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, ताकि वो ब्लड में डिसॉल्व हो जाए. फिर डिसॉल्व होने के बाद ब्लड जहां जहां जाएगा वो वहां लेके जाएगा वो फूड को मेरे. इज दैट अंडरस्टूड? बस 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 अभी कोई झगड़े किया तो मैं सबको निकाल दूंगी, या फिर मैं लेक्चर अटेंड बंद कर दूंगी. ओके, आपकी वजह से सबका नुकसान हो जाएगा. Stop everyone. The digestive system consists of the alimentary canal and digestive glands. ये जो पूरा मैंने बताया ना, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर्स, पैनक्रियाज, इट इज ऑल अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. यहाँ से यहाँ तक का पूरा एलिमेंट्री कैनाल है. याद रखोगे आप लोग? ओके, मैं किसी को निकाल नहीं रही हूँ, बस सब लोग चुप रहेंगे. ओके, The total length of the alimentary canal is about 9 meters. Its main parts are the mouth. 9 मीटर कितना होता है आप लोगों को समझ में आ रहा है? छोटा नहीं होता है 9 मीटर. 1 मीटर इतना लंबा होता है. आपके हाथ, जिसमें हाथ से ले लो, 1 मीटर का कपड़ा आप लोग बोलते रहेंगे ना, तो 1 मीटर का एक क्लॉथ देख लो कितना होता है. वैसे 9 मीटर मतलब समझो यहाँ के पूरा रूम, ये जितना है ना, छोटा ही रूम है, तो 9 मीटर समझ में आ रहा है आप लोग को? तो वो 9 मीटर इतनी सी स्पेस में कैसे फिट होता है? बिकॉज वो पूरा कॉइल्ड है. देखो, ये पूरा कॉइल्ड है.
ठीक है, पूरा ऐसे कॉम्पैक्ट करके उसको फिट कर दिया, ऐसा लगता है किसी ने। एक बॉक्स में अगर आपको कुछ फिट करना है तो आप क्या करोगे, उसको ऐसे राउंड राउंड करके कॉम्पैक्ट करके फिट कर दोगे। ओके, इज दैट अंडरस्टूड? यस, 10 मिनट्स में। Pharynx, मेन पार्ट देखो। esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. ओके, मेन पार्ट देखो, माउथ यहाँ से फूट जाएगा, फिर फेरिंग्स यहाँ पे से, फिर ईसोफेगस से पास होगा, फिर स्टमक में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर रेक्टम में जाएगा, फिर एनस से निकल जाएगा। ओके, सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। ओके, मैं सबको स्टॉप कर दूं, सबके कमेंट स्टॉप कर दूं? ओके, The salivary glands, और यस, नॉट ओनली एलिमेंट्री कैनाल बट रिलेटेड ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होते हैं पता है आप लोगों को? जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब सलाइवरी ग्लैंड में से क्या आएगा? सलाइवा आएगा, तो वो सलाइवा क्या करेगा? ऑब्वियसली फूड को ब्रेक डाउन करेगा। लिवर में से क्या आएगा? बाइल आएगा और फिर वो फूड को ब्रेक डाउन करेगा। पैनक्रियाज में से क्या आएगा? पैनक्रियाटिक जूसेस आएंगे। ओके, तो ये सब जूसेस मतलब वो पीने वाले जूस है। ग्लैंड से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होंगे और उससे हमारा फूड ब्रेक डाउन होगा और सिंपल बनेगा। okay? And pancreas are the digestive glands connected Yes, to the Pranjali, alimentary right. canal. Different organs of the digestive system देखो ये पूरा digestive systematically system perform the function of digestion. There are different stages in the process of digestion of food, and at each stage there is a different organ of the digestive system which performs its specific role. ओके, तो अभी हम लोग पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जब देखेंगे तो पहले हम लोग के माउथ आएगा, राइट? किसी ने टीथ का आंसर पहले ही दिया है ना, ठीक है? There are 4 types of teeth. याद रखोगे आप लोग को पता होना चाहिए 4 टाइप्स ऑफ टीथ। आप लोग डेंटिस्ट के पास जाओगे ना तो आपको क्या बोलोगे? कौन सा टीथ निकालना है? ठीक है, कौन सा टीथ निकालना है कैसे बोलोगे आप? आपको कैसे बोलना पड़ेगा? आपको इंसाइसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स, मोलार्स, ये 4 टाइप की टीथ है। इंसाइसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। सामने के ये जो है ना, मैं दोनों को निकाल दूंगी अभी। एक कमेंट नहीं आना चाहिए दोनों की तरफ से, नॉट इवन फ्रॉम मरियम, नॉट इवन फ्रॉम फातिमा। ओके, ओनली वो कमेंट आने चाहिए जिसमें डाउट हो। यस मरियम, आस्क। ओनली डाउट वाले कमेंट। इंसाइजर्स, देखो ये इंसाइजर्स, कैनाइन्स, ये मोलर्स जो थोड़े से पॉइंटेड रहते हैं ना, वो ड्रैक्यूला वाले, ठीक है, वो वाले कैनाइन्स। ओके, प्रीमोलार्स उसके बाद के दो और मोलार्स एकदम लास्ट के। ओके, Each type of tooth has a specific function. Each tooth is covered by a hard substance called enamel. टूथ के ऊपर एक इनामल होता है, कवरिंग होती है। ठीक है, हम लोग ब्रश भी किसको करते हैं? इनामल को करते हैं। ठीक है, ये एक कवरिंग है उसके ऊपर व्हाइट कलर की। ओके, Enamel is made of a calcium salt. Saliva contains an enzyme called ptyalin or salivary amylase. Ptyalin converts starch into a sugar called maltose. ठीक है, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। किसको ये वाला प्रोसेस पता है वो मुझे बोलो मैम पता है, और जिसको नहीं पता है उसको मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ अभी। ओके, बिकॉज हमारे पास लास्ट 5 मिनट्स है, 5-6 मिनट्स है। ओके, मेरे पास टाइम है, चलेगा मेरे को, मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको ये। इससे ही आपको मोस्टली सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे और बहुत सारा है, ऑब्वियसली डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ठीक है, बट ठीक है, बट मैं आपको फिलहाल ये बता देती हूँ, बिकॉज जो हम लोग कर रहे हैं वी विल मेक श्योर दैट वी हैव अंडरस्टूड व्हाट वी हैव डन एट लीस्ट। ओके, वी डोंट गो बिहाइंड कंप्लीटिंग द पोर्शन, वी गो बिहाइंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी हैव कंप्लीटेड। इज दैट अंडरस्टूड? प्लीज एक्सप्लेन। ये पता है आप लोग को? थोड़ा सा आपको वो लैंग्वेज थोड़ा हार्ड नहीं लगा आपको? ये नहीं लगा है तो अच्छा है, आई विल बी वेरी हैप्पी कि आपको अभी से इतना समझ गया। ये हम लोग अभी तक पढ़ते हैं। देखो ये सब समझा? Contains an enzyme called ptyalin or salivary amylase. मुझे नहीं पता है। ओके, कुछ स्टूडेंट्स को पता है, कुछ को नहीं पता है। ओके, तो अभी देखो मैं इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग करती हूँ, बट देन सबका मुंह बंद होना चाहिए प्लीज, कोई और बात नहीं करेगा। ओके, नहीं मैं कुछ आंसर नहीं करूंगी अभी, बस ठीक है, मैं सिर्फ ये समझाऊंगी आपको, बट एक कमेंट नहीं आना चाहिए फालतू, ओनली रिलेटेड टू व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, ओनली दैट डाउट विल बी आस्क्ड हियर, नो अदर डाउट। ओके, मे आई स्टार्ट देन? Most of you doesn't know what it is, so let me explain.
सो यस, जब देखो अभी हमने पढ़ा है बहुत सारा लाइक ओके हिंदी बोलती हूँ, हम लोग ने पढ़ा है बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोग ने पढ़ा है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, तो जब मैं कार्बोहाइड्रेट्स खाती हूँ, प्रोटीन्स खाती हूँ, ठीक है, ये सब कॉम्प्लेक्स है, ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स है, मेरे को इसको सिंपल में ब्रेक डाउन करना है। ओके, तो इसके लिए मुझे डाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। अब डाइजेशन के लिए पहले मैं क्या करती हूँ, माउथ में कुछ भी डालती हूँ, तो सबसे पहले क्या आता है, तीत आता है ना, जब मैं माउथ में डालती हूँ लिप्स आता है, फिर तीत आता है, तो वो तीत जो है ना, कोई और भी कमेंट आ रहा है मुझे यहाँ से? मैं स्टॉप करती हूँ, आप लोग कमेंट करो एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, हो गया, स्टॉप हो गया कमेंट्स? ओके, तो जो मैंने तीत आता है, सबसे पहले मेरे तीत आते हैं। ओके, तो क्या होता है वो तीत के बारे में तो अभी हम लोग ने पढ़ा है, 4 टाइप के तीत होते हैं, ठीक है, तो अभी हम लोग ने तीत पढ़ लिया। ओके, फिर उसके बाद क्या आता है, मेरा ये जो माउथ है वो आता है, ठीक है, तो ये अभी मैंने जो कॉम्प्लेक्स चीज खाई हूँ उसको ब्रेक डाउन होना है, तो पहला ब्रेक डाउन मेरा माउथ में ही स्टार्ट हो रहा है, और वो क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ वॉट, सलाइवरी अमाइलेज। अब ये सलाइवरी अमाइलेज है क्या, इट इज एन एंजाइम, और एंजाइम क्या होता है किसको पता है, एंजाइम को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है समझ में आ रहा है आपको, एक एक चीज लिंक्ड है और ये बहुत ना कॉम्प्लेक्स चीज है, इसलिए मैं आपको सुकून से समझा रही हूँ। ओके, रुक जाती हूँ मैं, नहीं जब तक आप लोग आंसर करते तब तक मैं रुक जाती हूँ, आपका ही लिंक ब्रेक होगा, मुझे नहीं, मुझे आता है ये सब, आपको समझाना है मुझे। हो गया ना आपका, स्टॉप हो गया? एक और कमेंट आना बाकी है किसी का आफ्टर अयान? नो वन ना, फिर से मुझे पूरा कनेक्ट करना पड़ता है। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल मतलब लिविंग थिंग्स में होते हैं। ओके, लिविंग थिंग्स में वो होते हैं, और कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है पता है आपको, जब आप लोग अपने लेबोरेटरी में जाने वाले हो ना, अभी केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में जाओगे, आप लोग बड़े हो जाओगे तब, तो आप लोग देखोगे कोई भी रिएक्शन होता है, ठीक है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, 2-3 चीजें मिक्स कर देते हैं, क्या हो जाता है, रिएक्शन होता है। अब वैसे तो मेरे पेट में कितनी सारी चीजें मिक्स हो रही है, ओके, तो उधर भी तो कुछ रिएक्शन हो रहा होगा, और आपको पता है कोई भी रिएक्शन को ना बहुत टाइम लगता है, कभी कभी तो सालों भी लगते हैं कोई कोई रिएक्शन को, बट हमको तो रिएक्शन फास्ट करना है, ठीक है, तो हम लोग लैब में ना एंजाइम्स यूज करते हैं, जब वो हम लोग एंजाइम्स एंजाइम्स मतलब हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं, हम लोग कोई भी कैटलिस्ट डालते हैं ना, तो वो जो रिएक्शन है वो स्पीड अप हो जाता है, तो सबको कैटलिस्ट का डेफिनेशन मालूम होना चाहिए, कैटलिस्ट आर सब्सटेंसेस दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन। ये डेफिनेशन आपको अभी 8th 9th 10th 7th 10th 11th 12th सब स्टैंडर्ड्स के लिए आपको याद रखना चाहिए, एंजाइम्स आर कैटलिस्ट आर substances that speed up chemical reaction, okay, that speed up a chemical reaction। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एंजाइम्स भी कैटलिस्ट है, बट सिर्फ मेरे बॉडी में जो एंजाइम्स है उनको मैं मेरे बॉडी में जो कैटलिस्ट है उनको मैं एंजाइम्स बोलूंगी। ओके, मेरे बॉडी में जो कैटलिस्ट है, और कैटलिस्ट क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं रिएक्शन, मेरे बॉडी में जो भी रिएक्शन हो रहे हैं खाना खाने की वजह से, तो उनको स्पीड अप करना है मुझे, अब मुझे एक कैटलिस्ट की जरूरत है, तो वो कैटलिस्ट का नाम है एंजाइम्स। ओके, तो एंजाइम्स क्या करेंगे, मेरे जो रिएक्शन को है वो फटाफट डाइजेस्ट करेंगे, फटाफट यहाँ वहां भेजेंगे। ओके, इज दैट अंडरस्टूड? डन। ओके, अब ये एंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेज, तो ये आपको याद रखना है ऑब्वियसली, पर इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है बिकॉज वो एंजाइम का नाम है। अब मेरे माउथ में सलाइवरी अमाइलेज है, ऐसे बहुत सारे अंदर भी एंजाइम्स है, टाइलिन, पेप्सिन, पेप्सिनोजेन, ऐसे बहुत बहुत सारे एंजाइम्स है मेरे बॉडी में, वो आपको याद रखने पड़ेंगे फिर। ओके, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने वाले, प्लस उससे रिलेटेड एंजाइम्स भी पढ़ने वाले। अब जब तक मैं आपको एंजाइम्स नहीं समझाती थी तो आपको कैसे समझेगा व्हाट इज सलाइवरी अमाइलेज, अभी आगे भी आने वाले बहुत सारे एंजाइम्स के नाम आपको कैसे समझेंगे। ओके, और याद रखना मोस्टली एंजाइम्स ना, एंजाइम के जो नाम होते हैं ना वो इससे एंड होते हैं, ASC से या फिर IN से, ये IN समझ में आ रहा है आप लोग को, टाइप करूं ASE या फिर IN, ठीक है, समझा, अमाइलेज, एज देखो, ठीक है, पेप्सिन, मेरे पेट में एक एंजाइम है दैट इज पेप्सिन, इन IN। ओके, तो ASC या फिर IN से एंड होते हैं मेरे एंजाइम्स के नेम, तो समझा एंजाइम्स क्या होता है? अब नहीं समझाऊंगी फातिमा, मैंने जब समझाया था कहाँ थे आप, ठीक है, इसलिए बोलती हूँ बीच में कमेंट नहीं करना है। ओके, अब सुनो, Thailand converts starch into a sugar called
maltose. अब देखो, जो मेरा स्टार्च है वो एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जांपल है स्टार्च, ठीक है। आप लोग याद रखना, ये आपको पोटैटो में मिल जाएगा, या फिर आप लोग जो रोटी खाते हो उसमें, वो सब में, ये सब में जिसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ओके। अभी स्टार्च है वो एक कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होना है, कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उसका ब्रेक डाउन होकर सिंपल बनना है, ठीक है। जब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होते हैं ना, तो मुझे शुगर मिलता है। क्या मिलता है? शुगर। कोई भी कार्बोहाइड्रेट मैं खा रही हूं, जब वो ब्रेक डाउन होगा तो मुझे शुगर मिलेगा, ओके। और अगर मैं कोई प्रोटीन खा रही हूं, तो वो ब्रेक डाउन होकर मुझे अमीनो एसिड्स मिलेगा। क्या मिलेगा? अमीनो एसिड्स। बहुत सारे अमीनो एसिड एक साथ आके मुझे प्रोटीन देते हैं, बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल एक साथ आके मुझे देते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो ऑब्वियसली जब मैं वो कार्बोहाइड्रेट खाऊंगी, तो वहां पेट में जाके क्या बनेंगे? शुगर बनेगा ना, ठीक है। तो वो शुगर भी बहुत सारे टाइप के हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब शुगर के नाम है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल दिया उसमें से? माल्टोज। कौन सा दिया है? माल्टोज। अब बताती हूँ किधर होता है। हम लोग रोटी में या फिर ब्रेड में माल्टोज होता है, ठीक है। लैक्टोज किस में होता है? मिल्क में होता है। फिर और क्या है? सुक्रोज क्या है? वो जो हम लोग शुगर खाते हैं ना, शुगर, व्हाइट शुगर, दैट इज सुक्रोज। फिर अगर हम लोग रोटी वोटी खाते हैं तो हमको क्या मिलता है? ग्लूकोज। तो समझ में आ रहा है आप लोग को? ग्लूकोज, शुगर, फ्रुक्टोज, ओज, ये सब क्या है? शुगर है। कहाँ से आ रहा है? कार्बोहाइड्रेट से। किससे आ रहा है? कार्बोहाइड्रेट से, ओके। हाँ, बहुत सारे, सब नहीं याद रखना आपको, सिर्फ अभी क्या याद रखना है? ये जो स्टार्च है वो कन्वर्ट हो गया माल्टोज में, ओके। इज दैट अंडरस्टूड? ओके, डन, ओके। अभी हम लोग ने इतना मेन प्रोसेस कर लिया। अब क्या हो गया? यहाँ पे थोड़ा ब्रेक डाउन हो गया, फिर वो जो कहा जाएगा? स्टमक में जाएगा, फिर उधर ब्रेक डाउन होगा, ऐसे करते करते पूरा डाइजेशन होगा। यस, इट इज अ वेरी गुड जर्नी, इट इज अ चेन ऑफ रिएक्शंस, ओके। ये सिर्फ एक रिएक्शन पढ़ा हम लोग ने माउथ में। अभी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर अगर हम लोग को मिलेगा तो हम लोग उसमें स्टमक में होने वाले रिएक्शंस, इंटेस्टाइन में होने वाले रिएक्शंस भी पढ़ेंगे, एंड देन वो एक्सक्रीट हो जाता है। ऐसे करके हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। आज मेरा फोकस आपका एंजाइम्स था, डाइजेशन था, मस्कुलर सिस्टम भी हमने किया, इसलिए टाइम हो गया, ओके। तो आप लोग लाइक किया, जिसने भी, जो भी यहाँ पे, बाय आशी, जो भी यहाँ पे है, 6 o'clock हो गया है, ओके। बिफोर लीविंग आप लोग लाइक कर दो, अगर आपको समझा है तो प्लीज गिव इट अ लाइक, ओके। बाय मैम। और आज जिसने भी झगड़े किया, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद यू, मरियम एंड फातिमा, रियली डिसअपॉइंटेड। एक बार जैदिन को मना कर दिया तो उसने दोबारा नहीं किया बात, फालतू कुछ भी बीच बीच में। बट आप लोग नहीं स्टॉप होते तो उसकी वजह से मेरा लेक्चर रह जाता है। जो स्टूडेंट्स लिटरली अटेंड करना चाहते हैं लेक्चर, उनको नहीं करने मिलता है बिकॉज ऑफ यू स्टूडेंट्स, ठीक है। तो प्लीज दूसरे बच्चों को लेक्चर अटेंड करने दो, बीच में किसी को डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। हंसी मजाक एक टाइम तक ठीक है, बट देन हमको ये पढ़ना जरूरी है, ओके। वी आर हियर टू स्टडी, और आपके एग्जाम्स बहुत नजदीक है। सो प्लीज पे अटेंशन, स्टडी वेल, रिफर होम रिवाइज ऐप फॉर दीज एनिमेशंस। मेरे क्वेश्चन के आंसर्स करो, पढ़ाई करके आओ, ओके। लाइक भी करो, ओके मरियम, मैं बस बता रही हूँ आप लोग को, ओके। इज दैट अंडरस्टूड? फिर भी मैं आप लोगों को कुछ बोल नहीं रही हूँ, बस लाइक करो, ओके, और एंड कर दो। बाय एवरीवन, इट्स ओके, इट्स ओके। हाँ मरियम, मैंने पढ़ा। बाय 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 एवरीवन, टेक केयर, अच्छे से स्टडी करो, इट्स ओके, बाय।